आप देख रहे हैं रोजाना दिल्ली न्यूज। नई दिल्ली, मैं दीपक कुलबे, रोजाना दिल्ली न्यूज से। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो लाइक करें, वीडियो शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को भी दबाएं ताकि लोड किया वीडियो आप तक पहुंचे। अपने इलाके की न्यूज चैनल पर दिखाने के लिए 9999306595 पर अपना वीडियो संदेश के साथ भेजें। धन्यवाद। दिनांक 22 मई 2024 बुधवार, चांदनी चौक लोकसभा से इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार कांग्रेस प्रत्याशी जयप्रकाश अग्रवाल चुनाव चिन्ह हाथ के समर्थन में समाज सेवी रवि मल्होत्रा एवं विनोद छावड़ा ने बैठक का आयोजन C4 ब्लॉक गंगा प्रॉपर्टीज पर किया, जिसमें क्षेत्र की सभी कांग्रेसी कार्यकर्ता सम्मिलित हुए। जेपी अग्रवाल का स्वागत समाज सेवी रवि मल्होत्रा ने मोतियों की माला पहनाकर किया। सभी का परिचय समाज सेवी रवि मल्होत्रा ने जयप्रकाश अग्रवाल से कराया और सभी से जयप्रकाश अग्रवाल कांग्रेस प्रत्याशी को समर्थन देने का वादा लिया। इस अवसर पर कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता रागिनी नायक भी सभा में मौजूद रही और जेपी अग्रवाल के समर्थन में वोट अपील की। आए हुए सभी लोगों के अंदर काफ़ी जोश नजर आया। सभी का कहना था चांदनी चौक लोकसभा से कांग्रेस द्वारा अनुभवी और ईमानदार प्रत्याशी जयप्रकाश अग्रवाल जी का मैदान में होने से चुनाव एक तरफा नजर आ रहा है। जयप्रकाश अग्रवाल समाज सेवी रवि मल्होत्रा एवं कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं के साथ वरिष्ठ नागरिक केंद्र केशवपुरम में भी गए। वरिष्ठ नागरिक केंद्र पर वरिष्ठ नागरिक संस्था के अध्यक्ष सुरेंद्र बडोला ने जेपी अग्रवाल का मोतियों की माला पहनाकर स्वागत किया और उन्हें वरिष्ठ नागरिक द्वारा समर्थन देने का वादा किया। वहीं रवि मल्होत्रा ने जनता से जेपी अग्रवाल को हाथ के निशान पर मोहर लगाकर जिताने के लिए वोट अपील की और कांग्रेस के पूर्व निगम प्रत्याशी पंकज शर्मा ने भी लोगों से जेपी अग्रवाल के लिए वोट अपील की। साथ है चांदनी चौक लोकसभा से उम्मीदवार इंडिया गठबंधन के जेपी अग्रवाल जी। अग्रवाल जी, केशवपुरम में जनता आपको क्यों वोट दे? ऐसा क्या रीजन है कि आपको जनता वोट दे? क्या करेंगे आप केशवपुरम के लिए? दो कारण है। पहला कारण ये है कि बुनियादी तौर पर अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो वो लोगों के मुद्दे हल करने के लिए कानून या व्यवस्था बनाती है। ये पहले हमने 70 साल में करके दिखाया, लेकिन अब परेशानी ये है कि पिछले 10 साल में एक भी मुद्दा पार्लियामेंट में नहीं हुआ चांदनी चौक का, एक भी। पहला कारण तो ये हो गया क्योंकि समस्याएं हैं यहाँ। कॉलोनी की अपनी समस्या, मार्केट की अपनी है, मल्टी स्टोरी जो फ्लैट बने हुए उनकी अपनी समस्या है। तो अब ये कोई एक केशवपुरम नहीं है, आसपास का जितना इलाका है वो सबको मिला लो तो वो कॉमन प्रॉब्लम्स है सबकी। वहाँ पे ट्रैफिक का जाम है, कोई और दूसरा इंतजाम नहीं है, मेडिकल फैसिलिटी है लेकिन उसमें और इजाफे की जरूरत है। तो लोकलाइज प्रॉब्लम तो सिविक प्रॉब्लम्स होती है और जो उठाई जानी चाहिए थी समय समय। जैसा कि क्षेत्र में अस्पताल की भी एक दिक्कत है और काफी समय से यहाँ पास हुआ है, जगह भी है उसके लिए, मगर अभी तक कोई कार्य नहीं है। उसके लिए क्या करेंगे? हाँ, मैं वो तो कह रहा हूँ। अभी मैंने जब मालूम करा तो पता लगा कि कोई प्रोजेक्ट अभी कंसीव ही नहीं हुआ, मतलब शुरू ही नहीं हुआ, कोई बातचीत ही नहीं है उसके ऊपर। तो जब उसके ऊपर कोई बातचीत नहीं है तो वो प्रोजेक्ट सब दोबारा से पाइपलाइन में गिरने पड़ेंगे और उसकी आवाज उठानी पड़ेगी। धन्यवाद। हमारे साथ इंडिया गठबंधन की कांग्रेस की नेशनल प्रवक्ता है रागिनी नायक जी। रागिनी जी, जो इस बार चुनाव है और इंडिया गठबंधन के साथ आप मिलकर लड़ रहे हैं, तो इस बार चुनाव में कितना फर्क देख रहे हैं? क्या देख रहे हैं कि आप किस तरीके की जीत मिलेगी? देखिए, ये एक ऐसा अद्भुत चुनाव है। जैसे जैसे एक एक चरण बीतता जा रहा है
जनता की नाराजगी खुद सामने नजर आ रही है। जिस तरह से राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा से लेकर आज तक जनता के जमीनी मुद्दे उठाने का काम किया है, जनता की नब्ज टटोलकर उनके आंसू पोंछने का काम किया है, ये चुनाव ही जनता बनाम मोदी हो चुका है। और उसकी झलक आपको मोदी जी के अंदर भी दिख रही है। जो पसीना मल के चेहरा चमका लेते थे, जनता ने उनके पसीने छुड़ा दिए। चेहरा बुझा बुझा हो गया है, जबान लड़खड़ा रही है, थोड़ा सा दिमाग भी भूल जा रहे हैं चीजों को। कभी अपने प्रवक्ता से कहलवा रहे हैं कि प्रभु जगन्नाथ मोदी के भक्त हैं, कभी खुद कह रहे हैं कि मैं तो बायोलॉजिकल कंसीव ही नहीं हुआ, मुझे तो भगवान ने ही भेज दिया है। कभी क्या अपने जो परम मित्र हैं अडानी अंबानी, उन्हीं के काले धन के टेम्पो निकलवा रहे हैं। तो कभी शाहजादा चिल्लाते हैं तो बेचारा जयशाह ट्रोल हो जाता है। तो देखिए, मोदी जी की अभी इस वक्त राजनीतिक के साथ साथ थोड़ी मैं कहूंगी कि मानसिक हालत भी खराब होती जा रही है, क्योंकि उन्हें हार एकदम प्रत्यक्ष दिखाई दे रही है। और उसी के साथ आप देखिए कि जहां जहां राहुल जी जा रहे हैं वहां वहां जनता का अपार प्रेम और स्नेह नजर आ रहा है, क्योंकि वो बात कर रहे हैं महंगाई की, बेरोजगारी की, नारी के लिए सुरक्षा की, किसानों की, श्रमिकों की, 5 न्याय और 25 गारंटी की हम बात कर रहे हैं। और जो खासतौर से महालक्ष्मी योजना है, जिसके तहत गरीब महिलाओं को सालाना 1 लाख रुपया दिया जाएगा, उसके लिए तो राहुल जी ने कह दिया है कि हमारी सरकार 4 जून को आते ही 1 जुलाई, यानी आप मान लीजिए 10 दिन सरकार बनने में लगेंगे, अगले 15 दिन बाद से ही 8500 रुपया हर गरीब महिला के अकाउंट में आएगा। और अगर घर में कोई बेरोजगार पढ़ा लिखा नौजवान है तो 8500 रुपया उसके खाते में भी आएगा, यानी 17,000 रुपए और 10 किलो मुफ्त राशन। मुझे लगता है इस देश में हाशिए पर पड़े हुए जितने कमजोर वंचित लोग हैं, सबकी जिंदगी में बहुत सुधार लाने वाला है। जैसे मोदी सरकार दे रही है 400 का नारा, तो उसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, मैं तो ये कहूंगी नहीं होगा 400 का दीदार, क्योंकि 150 पर होगा बंटाधार। 25 मई भाजपा गई, कमल का फूल सबसे बड़ी भूल। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये देश की जनता कह रही है। और आधी आबादी जो है इस देश की, वो कह रही है मोदी हटाओ, बेटी बचाओ। तो चाहे किसान हो, नौजवान हो, महिलाएं हो, श्रमिक हो, सैनिक हो, छोटे व्यापारी हो, सभी इस सरकार के द्वारा प्रताड़ित हैं। इसीलिए इस सरकार को बाहर का रास्ता दिखाने वाले हैं और मोदी जी का झोला उठाने का समय आ चुका है। जेपी अग्रवाल जी को आप खंडेलवाल जी के मुकाबले कहाँ देख रहे हैं इस समय? अरे देखिए, भारतीय जनता पार्टी के तो जो प्रत्याशी हैं उनका आप नाम भी पूछ लेंगे तो लोगों को मालूम नहीं है। जयप्रकाश जी का राजनीतिक अनुभव ही दशकों का है और कहीं ना कहीं चांदनी चौक जयप्रकाश जी का पर्याय बन चुका है। और मैं कहूंगी कि एक ऐसे अनुभवी व्यक्ति जिनका दरवाजा 24 घंटे जनता के लिए खुला रहा, चाहे वो दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे हो, बतौर सांसद रहे हो जब हमारी यूपीए की सरकार थी, आज यहाँ के प्रत्याशी रहे हो, जो जिम्मेदारी उन्हें मिली उन्होंने बखूबी निभाई। और यही नहीं, जब वो संसद में भी थे तो 98% उनकी संसद में मौजूदगी थी। उन्होंने करीब 900 सवाल दिल्ली की जनता से संबंधित 900 सवाल संसद में पूछे। मुझे लगता है एक ऐसे व्यक्ति पर दिल्ली की जनता और खासतौर से चांदनी चौक लोकसभा की जनता, हमारे केशवपुरम की जनता का बहुत भरोसा है। और फिर अंत में तो मैं यही कहूंगी कि उनके नाम में जय भी है और प्रकाश भी है, तो विजय भी होगी। और जो 10 साल का न्याय काल है उसे खत्म करने का प्रकाश भी जयप्रकाश जी से ही आएगा। हमारे साथ है समाज सेवी लॉन रवि मल्होत्रा जी। रवि जी, यहाँ पर आपको कांग्रेस की स्थिति कैसी दिखाई दे रही है? सर, मुझे तो बहुत बढ़िया नजर आ रही है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले सबसे निवेदन करना चाहता हूँ कि वोट जरूर करें। सुबह पहला काम करें वोट डालने का और वोट दें कांग्रेस को। चांदनी चौक के मतदाताओं के लिए एक विशेष सूचना। चांदनी चौक से श्री जेपी अग्रवाल कांग्रेस और आप गठबंधन के उम्मीदवार हैं। लोकसभा से इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार जेपी अग्रवाल जी इस समय सीनियर सिटीजन से मिलते हुए सुरेंद्र बडोला जी इस समय उनका अभिवादन कर रहे हैं। लोकसभा कांग्रेस पार्टी लोकसभा सांसद, कांग्रेस के सांसद अग्रवाल, जेपी अग्रवाल, इनको किसी को बताने की जरूरत नहीं है। जेपी अग्रवाल बहुत पुराने हमारे बीच में है और इस बार ये कांग्रेस पार्टी पद के लिए यहाँ के प्रत्याशी हैं, लोकसभा सीट से हमारे प्रत्याशी हैं। मैं सीनियर सिटीजन एसोसिएशन की तरफ से अग्रवाल साहब को जो है माला में भेंट कर रहा हूँ, माला पहनाते हुए ये माला पहनाते हुए इनका सीनियर सिटीजन और सपोर्टिविटी
यदि हम इस अवसर को खो गए या हम हाथ में नहीं ला सके तो मेरे ख्याल से इसके बाद असंभव सा ही हो जाएगा। इसलिए इस बार आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी मिल करके एक चुनाव चिन्ह पे मिल करके यहाँ पर जो हमारा हाथ का चिन्ह 2 नंबर पे जो हाथ का निशान बना हुआ है, झाड़ू का निशान नहीं है, इस बात को लोगों तक पहुँचाना हम लोग जानते हैं, लेकिन लोगों तक पहुँचाने की जरूरत है। और बाकी जो है यहाँ पर हम सीनियर सिटीजन और फेडरल स्टेशन अग्रवाल साहब आपके साथ में हैं और बिल्कुल खुलेआम है। अभी एक कमेंट भी आया था कि आप लोग जब मैंने कहा भाई बाप बदलना मांगता हूँ, मैं न केवल पार्टी बदलना मांगता हूँ लेकिन बाप भी बदल दिया। यहीं पर एक आदमी ने कंप्लेन किया है, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, हमारे प्रिय मित्र है वो, उन्होंने कहा था भी कि पार्टी को, मैं कहा बाप बदलता है जो पार्टी बदलता है, बोले लग जाओ, मैं बोल रहा हूँ, बड़ी बात बोल रहा हूँ मैं। फिर दोस्तों हमने हमेशा बत्ते साहब है, उसके बाद हमारे पंकज जी हैं, ये हर एक इसलिए इनका हाईली क्वालिफाइड है। और आज हमारी बहन तो आई भी नहीं, रागिनी जी, ये देखो नेशनल प्रवक्ता है, इन्होंने तो मंच पर भी और टीवी पर भी जो है बड़ा तहलका मचाया हुआ है। अग्रवाल साहब मेरा बेटी भी एबीपी न्यूज में है, नो डाउट वो बीजेपी को कवरेज करता है, पर दिल उसका उसके साथ, क्योंकि नोट मिलते हैं ना, 1-1.5 लाख रुपए मिल जाएगा कवरेज करने का, तो क्या हो रहा है पापा जी मुझे नोट ले रहे तो इनसे। और उसके बाद लेकिन वो जो है मेरा बेटा है वो, इसलिए जहाँ हम बोलेंगे वहीं लगेगा। और इसलिए इस बार जो इस अपॉर्चुनिटी को खोना में हमारे पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी मेरे मित्रों, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिल करके जो है इस बार चुनाव कर रही है। हमें पूरी उम्मीद है, उम्मीद से भी ज्यादा उम्मीद है, इस बार जो है हमारे अग्रवाल साहब जो बड़ी बहुमतों से यहाँ से अदरवाइज दोस्तों आपको अभिशाप लगेगा जो आदमी इस तरह की पॉलिसी करेगा। अब आप जो है ना, मेरी जरा जोर की आवाज है, कड़ी आवाज नहीं है, एक साथ मिलो। हमने हराया यहाँ पुराने लोगों को अपने थोड़े से मन मुटाव के साथ में, एक बार फिर मिल करके इकट्ठे हो जाओ और ये लड़ाई हमारी बहुत छोटी सी है। अब अग्रवाल साहब से प्रार्थना करेंगे अपना आशीर्वाद आपके साथ है। ये देखो मेरे जिंदल साहब बहुत अग्रवाल साहब बैठ जाओ आप सब बैठ जाएंगे और शांतिपूर्वक सुनेंगे। लो ये बात हाँ सब चुप, हाँ जी बोलिए। मुझे बहुत अच्छा लगा आपके बीच आकर। मैं तो आते हुए रास्ते में अशोक को कहा था, मैंने कहा मेरा फॉर्म भी भरवा दियो भाई। आप बहुत फॉर्म भरने की जरूरत है कि आप तो खुद ही मेंबर हैं। हाँ सर आपका फॉर्म क्या भरना है, आपकी विजय प्राप्त हो जाएगी। वैसे भी हम सब अपने आप में ठीक है इंडिपेंडेंट पार्टी से, और आप आ जाएंगे तो फिर हमारे सोने में सुगंध हो जाएगा। हम आपके हम क्या करेंगे सर, हमारे दिलों में ये बताओ कि झाड़ू का निशान यहाँ नहीं है। हाँ 2 नंबर का कुछ लोग सिर्फ ये कहना बताना जरूरी है, कुछ लोगों को अभी भी नहीं पता। कई लोगों को पता नहीं है। झाड़ू कांग्रेस मिलकर चांदनी चौक के मतदाताओं के लिए एक विशेष सूचना। चांदनी चौक से श्री जेपी अग्रवाल कांग्रेस और आप गठबंधन के उम्मीदवार हैं, तो आप जब वोट डालने जाएं तो ईवीएम पर कांग्रेस का बटन ही दबाएं। यहाँ झाड़ू का बटन नहीं होगा, सिर्फ कांग्रेस का बटन होगा। श्री जेपी अग्रवाल कांग्रेस और आप गठबंधन के उम्मीदवार हैं। चांदनी चौक में अपने जेपी को जिताएं। चांदनी चौक के मतदाताओं के लिए एक विशेष सूचना। चांदनी चौक से श्री जेपी अग्रवाल कांग्रेस और आप गठबंधन के उम्मीदवार हैं, तो आप जब वोट डालने जाएं तो ईवीएम पर कांग्रेस का बटन ही दबाएं। यहाँ झाड़ू का बटन नहीं होगा, सिर्फ कांग्रेस का बटन होगा। श्री जेपी अग्रवाल कांग्रेस और आप गठबंधन के उम्मीदवार हैं। चांदनी चौक में अपने जेपी को जिताएं। चांदनी चौक के मतदाताओं के लिए एक विशेष सूचना। चांदनी चौक से श्री जेपी अग्रवाल कांग्रेस और आप गठबंधन के उम्मीदवार हैं, तो आप जब वोट डालने जाएं तो ईवीएम पर कांग्रेस का बटन ही दबाएं। यहाँ झाड़ू का बटन नहीं होगा, सिर्फ कांग्रेस का बटन होगा। श्री जेपी अग्रवाल कांग्रेस और आप गठबंधन के उम्मीदवार हैं। चांदनी चौक में अपने जेपी को जिताएं।